स्टार्ट करते हैं जी। मनी रेकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, खुशी भी है, दुख भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। और हम लोग मनी रेकी की क्लास में आते हैं अबंडेंस के लिए। हर पर्सन चाहता है कि उनकी जिंदगी में खुशियां हों, और खुशियां किससे आएंगी? पैसे से, है ना। लेकिन पैसे की हम ही कहीं ना कहीं कभी ऐसी तौहीन कर चुके हैं। वॉल्यूम लो है, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है मैम, आ रही आ रही आ, आ रही मैम। हाँ, जिन लोगों को थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा नेट इश्यू हो वहां पे, इस वजह से हो सकती है कोई प्रॉब्लम। ठीक है। बहुत कम आवाज है मैम। हाँ शीतल मैम, आपकी तो खुद की बहुत कम आवाज आ रही है। हाँ वही बोल रही हूँ। आ ही नहीं रही है, देखो बहुत स्लो है। आप मैंने 2 बार लीव करके ज्वाइन किया, ये कुछ होगा इशू। नेट इश्यू है मैम आपके यहाँ पे, बहुत वॉल्यूम कम है आपका। ओके ओके। चेक कर लीजिए आप एक बार। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ जी। चलिए, सबसे पहले तो चलिए मैं ये बता देती हूँ कि ये हमारी 2 दिन की क्लास रहेगी। ठीक है। मैंने वहां लिखा नहीं है ग्रुप में जब भी आपको मैसेज डाला। 2 दिन का ये क्लास रहेगा। कल हम लोग आपका अटूनमेंट करेंगे। लास्ट टाइम आपको 2 सिंबल दिए गए थे, इस बार 3 सिंबल फ्री क्लास के अंदर आपको दिए जाएंगे। ठीक है। उन सिंबल की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वो सिंबल डाल दूंगी आज रात को ही। ग्रुप के अंदर आएंगे, जिन लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं दूसरे ग्रुप में वही चीजें नहीं डाल सकती हूँ। क्योंकि एक ही ग्रुप में सारी चीजें आ जाती है तो मेरे लिए भी सही रहता है और आप लोगों को भी वही मिल जाता है। अब कई लोग क्या पर्सनल हो जाते हैं, ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हैं, शायद कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप है व्हाट्सएप पे। तो कोई बात नहीं जी, अगर क्लास करनी है तो थोड़ा सा उसके लिए तकलीफ तो लेनी पड़ेगी, फोन को भी और आप लोगों को भी। एक ग्रुप और संभालना पड़ेगा। बेशक क्लास खत्म होते आप लोग निकल जाइएगा, मैं ऐसा नहीं कहती कि उसी ग्रुप में आप बंधे रहें, बट किसी ना किसी एक ग्रुप में जरूर रहिएगा। जैसे अभी मेरी क्लास मैंने शुरू करनी थी, बट मैं लिंक हर क्लास में नहीं डाल पाई। तो 2-3 मैम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम प्लीज लिंक। तो पर्सनल पे डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। आप लोग अगर एक ग्रुप में है तो वहाँ एक ही बार में लिंक जाता है तो मेरे लिए इजी है। ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सिंबल के लिए प्लीज बार बार आप लोग मुझे नहीं बोलेंगे कि मैम प्लीज हमें डाल दीजिए। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है मुझे पर्सनल पे हेलो लिख दीजिएगा, मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगी। नहीं तो जिन लोगों के पास वो मैसेज पहुंचे उसके अंदर वो ग्रुप का लिंक है, आप लोग उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी। और नहीं है तो वहां पे, और प्रैक्टिस फिर रह जाएगी, फिर मुझे मत कहिएगा कि मैं रह गई है। बुरा मत मानिएगा मैम प्लीज, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि क्लासेस बहुत सारी हैं और आपको पता है मैं 350 से करीब 400 ग्रुप मेंटेन करती हूँ, और मैं अकेली हूँ। इतने ग्रुप में मेरा मैसेज जाता है, आप सोचिए कितना मुश्किल होता है। और व्हाट्सएप का भी ये पंगा कि पांच 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 ग्रुप में डालना, तो मुझे 2 घंटे से 2.5 घंटे लग जाता है। ऐसे थक जाते हैं करते करते, है ना। मैम मैं कल नहीं कर पाऊंगी तो आपका यूट्यूब पर आएगा क्या या फिर वहां कैसे? से कर लीजिएगा। मैं मेडिटेशन करना है, क्योंकि आप सब लोगों को एक लिंक दूंगी मैं टेलीग्राम का, वो भी इसी ग्रुप में आएगा। जो लोग अच्छा रेकी के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पहले से टेलीग्राम में हैं, उन लोगों का फोटो टेलीग्राम में, उन लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ टेलीग्राम पे एक मैसेज कर दीजिएगा कि ऑलरेडी मेरा फोटो यहाँ है। ठीक है, नाम के साथ मैसेज कीजिएगा तो मैं वहां से पिक कर लूंगी। मैं टेलीग्राम पर नहीं हूँ मैम। मैम टेलीग्राम पे डालना पड़ेगा फोटो, आप डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा सा ये, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे लिए लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर रह जाता है सबका। तो टेलीग्राम आप अच्छा कर लीजिए ज्वाइन, भले सुबह तक डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एटूनमेंट कैसे? प्रोसेस मैं वहां पे कर दूंगी आपका। एक मेडिटेशन का जो रहेगा, अगर आप कल शाम को नहीं आ पाते हैं तो कल मेडिटेशन से यूट्यूब से कर लीजिएगा। यूट्यूब पर? और ये ठीक एक है। दो लोगों के लिए ऐसे नहीं पूरी क्लासिकल गायब हो जाए और बोल दे कि हम तो यूट्यूब से कर लेंगे। नहीं नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए। सबके सॉरी लिए मैम। बोल रही हूँ, यहाँ पे सब ऐसे ही होते हैं कि क्या है, मैडम ने बोला यूट्यूब से जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। लेकिन नहीं उसमें नहीं। मेरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। ये सबके लिए नहीं, एक आध पर्सन जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लिए वो चीज हो सकती है। बट ओके रुद्रेश, वेलकम डियर। टेलीग्राम पर कैसा है नहीं मैम, मतलब थोड़ा बोल टेलीग्राम सकते? मैडम प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम को आप डाउनलोड कर लीजिए।
और वहां से फिर मैं आपको लिंक डालूंगी ना, तो अपने आप वहां पे चले जाओगे टेलीग्राम पे। पहले अपने फोन में उसको डाउनलोड कीजिए, है ना। ठीक है, ठीक। हाँ जी, जैसे थैंक यू, व्हाट्सएप किया ऐसे टेलीग्राम कर लीजिए। थैंक यू, थैंक न्यू पर्सन भी है तो प्लीज मुझे मेरे नंबर पे हेलो लिख दीजिएगा, मैं नंबर चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, और वहां पे मैं ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगी आप लोगों को, ठीक है। वहां से फिर आप चलिए, लोग आराम से ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां से टेलीग्राम मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ चलेगा। पे ये ऐसे डालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत जल्दी ये मैसेज मैंने डाला, एक दिन में ही आप लोगों का, और आप लोग आ गए हैं तो उसके लिए भी बहुत थैंक यू है, क्योंकि एक शॉर्ट मैसेज, एक बार ही मैसेज गया ग्रुप के अंदर और फिर भी सब लोग ज्वाइन कर लिए, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे हस्बैंड पिछले एक वीक से ठीक नहीं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम मैसेज नहीं कर पाई हूँ। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि इतने सारे ग्रुप हैं तो मेरे लिए मेंटेन करना मुश्किल होता है, और जब घर में कोई बीमार हो तो उस टाइम तो और ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं, इसीलिए एक बार कर पाई। ठीक है, पर भी ये इंट्यूशन थी, आपके दिल का ये मैसेज था कि करना है करना है करना है, तो मैंने किया। जी उज्जवल मैम। आप कैसी है तबीयत? अभी तो ठीक आपके हस्बैंड कैसे? है, आप ठीक सबका है। आशीर्वाद है मैम, सबने हीलिंग करी है। मेरे अच्छा। सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। सब ने बहुत हेल्प किया, अच्छी हीलिंग दी, उसकी वजह से डायग्नोस भी जल्दी हो गई प्रॉब्लम, और क्योर हो गए। ठीक, अच्छा। चलिए जी, अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे कि मनी रेकी। मनी रेकी क्या है एक्चुअल में? मनी रेकी जो है दूसरी रेकी से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कि जैसे हम ऑलरेडी जो दूसरी रेकी करते हैं उसी रेकी है, या एंजल रेकी है, या एनी कोई भी थेरेपी आप सीखे हुए हैं, या कोई भी रेकी सीखे हैं, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इनके कुछ सिंबल्स हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। कुछ रेकी के सिंबल तो हैं ही इसमें, मनी रेकी के, सॉरी रेकी नहीं, मनी रेकी के सिंबल इसमें हैं, और कुछ को हमने इंक्लूड किया है जो कि हमारे कुछ जिबू सिंबल्स हैं। जिबू सिंबल्स के लिए किसी भी अट्यूनमेंट की नीड नहीं रहती है, लेकिन अगर मनी रेकी के साथ उनको हम इंक्लूड करते हैं और उसका भी अट्यूनमेंट प्रोसेस हम साथ में कर देते हैं, तो रिजल्ट उसके माशाअल्लाह मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो मनी रेकी जो है ये रेकी का ही एक पार्ट आप मान के चल सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो हम रेकी करते हैं जिसमें हम चौकुरे सेहिकी या होंशा जेशोनेन ऐसी चीजें यूज करते हैं, उनसे बिल्कुल ये अलग है। मनी रेकी का कोर्स जो है हमें स्टेफनी ब्रेल ने दिया, ठीक है जी। मेडिटेशन की अवस्था में उन्होंने ये कोर्स दिया। आज भी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, एक कल हम करेंगे। कल का जो होगा वो बड़ा मेडिटेशन होगा, उसके लिए कुछ सामग्री भी चाहिए होगी जो कि पहले हमने नहीं दी थी, लेकिन इस बार इस कोर्स के अंदर एक सिंबल हमने बढ़ाया है, जो सिंबल पहले लेवल का है मनी रेकी के, तो वो सिंबल आप लोगों को बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। बट ये मत समझना कि ये क्लास बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इसका खर्चा आप लोगों को अपने घर पे करना है, ठीक है। आप लोगों को 51 रुपीज का कुछ भी चारा लेना है गाय के लिए, उसको डाल दीजिए, या कुछ भी फ्रूट या टॉफीज वगैरह लेके बच्चों में बांट दीजिए। ये फ्री नहीं रहेगा, एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है, अदरवाइज जितने सिंबल का मैं आपको ट्रीटमेंट देने वाली हूँ वो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो बहुत बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो लोग मुझे फोटो भेजेंगे, हो सकता है यहाँ 39% इस टाइम पे हैं, सबके सब मुझे नहीं भेजे अपनी फोटो, लेकिन जो लोग भी भेजेंगे तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हमारा अटूनमेंट हो मनी रेकी के अंदर पहले लेवल का, तो प्लीज सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये 51 रुपीज का जो चारा है या फ्रूट्स है, ये आपको कल दिन में करना है, अट्यूनमेंट के पहले करना है, शाम के टाइम से पहले, ठीक है। कल की क्लास आपकी जो होगी वो 8 बजे होगी, 8:30 नहीं होगी, क्योंकि कल मेरी दूसरी क्लास भी है, उनका भी अटूनमेंट है। तो कल आप लोगों की क्लास 8 से 9 होगी, तो उसके लिए सब तैयार रहिएगा, और जो सामान है वो लिस्ट भी मैं ग्रुप में ही डालूंगी, या तो टेलीग्राम ग्रुप में आएगी जहां फोटो डाल रहे हो, और या फिर जो हमारा मनी रेकी का ग्रुप बना है उसमें आएगी, ठीक है जी। अब बात करते हैं, इसके अंदर शक्तिपात की नीड है, यस बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा जरूरत है। शक्तिपात के बिना किसी भी सिंबल को आप यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मनी रेकी के सारे सिंबल
अगर गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहां से हम सीख के आगे इसका काम कर लें, तो सॉरी नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको अट्यूनमेंट की नीड रहती है और आपको उसका अट्यूनमेंट लेके ही आगे बढ़ना चाहिए, उन सिंबल्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं ये मंत्र से ज्यादा पावरफुल होते हैं। कई मंत्र, जो मंत्र हैं उनकी पावर का यूज करके एक एक सिंबल का बनाया गया है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि सिंबल्स कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि सिंबल्स की पावर मैं क्लास में खुद महसूस करवाती हूँ, और मेरे जितने पेड क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने एक एक सिंबल की जो अपने हाथ पे बना के उसकी एनर्जी को उन्होंने महसूस किया है। ठीक है। मनी रेकी आपकी लाइफ में आने वाली सारी मनी की प्रॉब्लम्स, अब वो मनी की प्रॉब्लम किस कारण से है, उसका रूट कॉज क्या है, इसके सिंबल्स उसको ढूंढ के निकालते हैं और उसको खत्म करके आपकी लाइफ में मनी के जो प्रवाह है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कर्ज लिया और वो कर्ज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, कोशिशों के बाद भी वो कम नहीं हो रहा, और जो काम वो कर रहे हैं अभी, चाहे वो उनका बिजनेस है या जॉब है, और उसमें ग्रोथ उनको नहीं मिल रही है, तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। ये तो हम पेड क्लास में बताते हैं कि 7 चक्रा पूरी क्या डिटेल है उसकी, क्या नहीं। आप लोग अगर देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने चक्रा के बारे में, तो मेरे इसी चैनल के ऊपर जहाँ पे ये वीडियो आएगा वहां पे वीडियोस दी हुई हैं चक्रा के ऊपर, आप वो पूरी अपनी डिटेल उसमें से देख सकते हो। वहां से आपको पता चलेगा कि आपके किन चक्रा में प्रॉब्लम है और वहां पे आपको हीलिंग करनी है। ठीक है। जिस सिंबल का, यहाँ पे मैं आपको डॉलर सिंबल का अटूनमेंट देने वाली हूँ, और उसके साथ हमारा हैप्पीनेस और अबंडेंस का सिंबल आपके पास आएगा। ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का सिंबल जो आपको मिलेगा ये जिबू सिंबल्स है, लेकिन उसके साथ जो डॉलर सिंबल है ये अट्यूनमेंट के बाद ही आप यूज कर सकते हैं। अब जहां देखा जाए कि इस सिंबल को हम कहाँ यूज करें, तो अट्यूनमेंट के बाद आप, जैसे कि मैंने अभी यहाँ, अगर मैं नहीं होती हूँ, मेरा फोटो नहीं है, मैं अपना वीडियो ऑफ करती हूँ, तो ये सिंबल सब लोग देख रहे हैं, ये डॉलर सिंबल है। ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एस बना के बीच में लाइन है। ठीक है। ये डॉलर सिंबल है। तो ये सिंबल जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, ऐसे ही मेरे फोन के ऊपर भी मेरे स्क्रीन पे यही सिंबल रहता है। इसके अलावा मनी रेकी के बहुत सारे सिंबल हैं, जिनसे हमें अगर चाहिए कि हमारी जिंदगी के अंदर मनी का फ्लो अच्छा हो, हमारे मनी ब्लॉकेज खुल जाए, ओपन हो जाए, काम जो नहीं चल रहे हैं वो सब अच्छे से चलें। ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ के अंदर मनी को लेकर, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो, तो उसके लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। तो आप अपने फोन के ऊपर भी इसको लगा के रख सकते हो। इवन इसका एक बना के एक अपने पेपर के ऊपर गोल्डन पेन से, तो आप इसको अपने पिलो के कवर में भी रख सकते हैं, आप पर्स में रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक सिंबल और भेजूंगी, और एक आपको मैं एनर्जी सर्किल भेजूंगी, जिसको आपने प्रिंट निकालना है, और प्रिंट निकाल के उसको आपने अपने पर्स के अंदर रख लेना है लेमिनेट करके। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो सिंबल है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार बनाएंगे आप? कल अट्यूनमेंट के पहले, यानी कि कल शाम 8 बजे से पहले कम से कम 51 टाइम आप तीन जो सिंबल आपको आ रहे हैं उनको आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है। 51 टाइम ड्रॉ करने हैं सबने, ये काम है आपका। सिंबल अभी मैं भेज दूंगी, इसीलिए मैंने बोला कि जो डॉलर सिंबल है इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लिया है मैं दोबारा अभी यहीं लगा देती हूँ, यहाँ से आप ले सकते हो। 51 टाइम तीनों सिंबल का आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और बाकी का प्रोसेस मैं यहाँ से करूंगी जिन लोगों की फोटो मेरे पास आएंगी। यहाँ पे अभी 41% है, तो क्या सभी अट्यूनमेंट के लिए एग्री हैं? क्योंकि मेरा प्रोसेस लंबा रहता है थोड़ा, जो मेरे स्टूडेंट ऑनलाइन कर रहे हैं मेरे से कोर्स, उनको पता है जिस दिन वो क्लास ज्वाइन करते हैं उस दिन से मेरी मेहनत शुरू होती है, और आगे तक जब तक क्लास खत्म नहीं होती तब तक चलती है। और शायद जो लोग फ्री क्लास पहले मेरी ले चुके हैं उनको भी पता है कि मैं ऐसे बिना फालतू की कोई बात नहीं कहती, और जो मेरी क्लास की एनर्जी लेवल होता है वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ आपको दिया जाता है। ठीक है। तो जितने लोग एग्री हैं, तो क्या 41 का मतलब पता है आपको? एक पर्सन पे अगर मैं ये फ्री क्लास के अंदर 3 सिंबल का अट्यूनमेंट देती हूँ तो मुझे 15 मिनट लगते हैं।
तो 41% में जितने लोग एग्री होंगे, तो अगर आप लोग आना चाहते हैं कल की क्लास में तभी अपना फोटो भेजिएगा, अदरवाइज सॉरी मत भेजिएगा, क्योंकि मेरी भी एनर्जी जाती है, मेरा टाइम भी जाता है, और उसके बाद उसका सही यूज नहीं होता तो यहाँ दिल दुखता है, दिल दुखता है। क्योंकि कहते हैं ना, कई लोगों ने इसे बोला, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं फ्री की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन सिर्फ एक इसलिए कि सब लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं। इतने कॉल्स मेरे पास दिन भर में आते हैं, और शायद सब लोग जानते हैं कि टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पर्सन का फोन अटेंड करूँ, उनसे बात करूँ, मैं सबसे बात करती हूँ। अगर मैं किसी का फोन अटेंड नहीं कर पाती, मैं चला के कॉल करती हूँ, टाइम नहीं होता फिर भी समय देती हूँ कि कम से कम अगर किसी एक पर्सन की जिंदगी में भी मेरी वजह से सुधार हो सकता है या उसकी लाइफ में रोशनी हो सकती है, तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उस एक पर्सन की ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में कुछ खुशियां लेके आ जाएगी। मैं सिर्फ इसीलिए ये क्लास करती हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये प्लीज ये देना सीखिए, क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो शायद फिर धीरे धीरे करके हम जैसे जो दे रहे हैं वो भी बंद कर देंगे कि भाई वैल्यू नहीं है तो छोड़ो, फिर क्या करना। क्योंकि पैसे से तो सब दे रहे हैं, मैं भी देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देती हूँ। जो आगे बढ़ेंगे मेरे साथ वहां मैं पैसा लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जो आपको दिया उसकी भी आप वैल्यू नहीं करो। हमारे साथ शायद आज यहाँ पे मैम नहीं है, लास्ट क्लास में वो मैम मेरे साथ आए थे, उन्होंने 2 दिन की वो क्लास मनी रेकी की अटेंड करी, जो काफी टाइम से परेशान थे, और 2 दिन के अंदर उनकी जॉब लगी है, 2 दिन में। ये आए हैं दीर्घवी मैम, सोनिया ने नाम लिख दिया दीर्घवी मैम। लेकिन ये था कि उस बंदी ने दिल से उस चीज को किया, ओनली 2 डेज के अंदर जॉब लगना, क्योंकि मैं खुद हैरान थी। पर जो मैंने बोला क्लास के अंदर उन्होंने सब चीज को फॉलो किया। तो आप भी अगर करेंगे तो यस, रिजल्ट मिलेंगे और 100% मिलेंगे। जो दोबारा लेना चाहते हैं ले सकते हैं अटेनमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अटेनमेंट आप लेते हैं ना, आप ही की एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी होती है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे 2 नंबर की बात करेंगे। ये 2 नंबर आप लिखेंगे 1111, 1111, ठीक है। 1111 ये नंबर आप लिखेंगे, और उसके साथ ही आप लिखेंगे 194। 1111 के साथ ही आप लिखेंगे 194। अब बात आती है नंबर को लिखने की कि मैडम नंबर लिखे, हमें तो कितने दिन हो गए नंबर लिखते हुए, अब रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, क्या करें। तो आप लोग उस नंबर की एनर्जी को परख रहे हो, उसको यूज, आप ऐसे नहीं कह रहे कि यूनिवर्स में आपने कोई मैसेज डाल दिया, ये नहीं। 1111 यानी 1111 और 194। अब इन 2 नंबर को लिखना शुरू कीजिए एक कॉपी के अंदर, ठीक है। और कम से कम 7 टाइम, और मैक्सिमम जितना आपका मन करे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जितना आपका मन करे आप लिख सकते हैं। इस नंबर को लिखना शुरू कीजिए, लिखते जाइए लिखते जाइए, लेकिन यूनिवर्स में एक मैसेज भी छोड़ते जाइए, अपनी अफर्मेशन कि ठीक है ये नंबर मैं लिख रहा हूँ और मैंने यूनिवर्स को समर्पित किया, अब जो भी होगा मेरी लाइफ में मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये नंबर की एनर्जी काम करेगी। लेकिन क्या होता है, हम लोग लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं, यस ग्रीन पेन से लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं। चलो मान लिया आपने 3 महीने लिख लिया, ईश्वर प्रसन्न हुए, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु कहने के लिए मैं प्रकट होता हूँ, और इधर क्या होता है, हम कहते हैं इतना टाइम कर ले, छोड़ो अब तो नहीं लिखेंगे। अब उधर तो समय अच्छा है और इधर से हमने मना कर दिया, हम उठ गए अपने काम से खत्म कर दिया, ईश्वर भी बैठ जाते हैं छोड़ो। तो इसलिए आपका विश्वास, देखो हर मैजिक आपके अपने अंदर है। आप चाहो ना तो अपनी आंखों से पत्थर को तोड़ दो, आपकी नजर एक पत्थर को तोड़ सकती है, लेकिन वो पावर आपके अंदर आपको अपने आप पैदा करनी है। आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, आज मनी ब्लॉकेज आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हम खुद हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कॉइन कभी नहीं उछाला, है कोई ऐसा पर्सन जिसने कभी कॉइन नहीं उछाला, कभी एक बार भी जिंदगी में नहीं उछाला हो। पेन ग्रीन लेना है, पेपर कोई भी, पेपर कॉपी कोई भी ले लीजिए।
निर्मला जी ने कभी नहीं उछाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी देखा है ना, आजकल फ्लैट सिस्टम है क्योंकि जगह कम है। तो क्या होता है, ऊपर से पैसे नीचे सीधे सब्जी वाले के पास। होता है ना, ऐसा ऐसे ही होता है ना, भैया ये पकड़ो, ऐसे ऐसे रोल किया, ढक, फेंक दिया। अब ये बताओ कि अगर आपको कोई ऐसे पकड़ के नीचे फेंके तो आपको बेइज्जत महसूस नहीं होगा? अरे जरा सा हम खड़े हैं, ये धक्का ही कोई लगा देता है, हम कहते हैं अरे भाई क्यों, क्यों लगाया, कितना खून खोलता है हमारा। तो वो तो मनी, पैसा एक एनर्जी है भाई, पैसा एक एनर्जी है। अगर जिंदगी चल रही है तो उसकी वजह से चल रही है। पैसा नहीं हो तो लाइफ में क्या है बताइए? हर इंसान इसके लिए भागता है। ठीक है, आज चाहे हम लोग, नोट की एक करेंसी बन गई है हर देश के अंदर, लेकिन जब करेंसी नहीं थी तब भी ऐसा था। तब क्या था, गेहूं दे दी बदले में कोई सामान ले लिया, सब्जी दे दी बदले में कोई चीज ले, तो एनर्जी एक्सचेंज तो हर जगह था ना। आज चाहे कागज के नोट बन गए, सिक्के बन गए, लेकिन तब वस्तुएं थी, एक दूसरे से एक्सचेंज होता था। बट आज भी अगर देखिए, पैसे की आप इज्जत करोगे, उसकी एनर्जी कभी आपके लिए नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हमने की हैं, तो अब उस गलती को सुधारे कैसे? तो सबसे अच्छा तरीका, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर। चाहे हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, ये इतनी अच्छी प्रेयर आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म करती है। जो पैसे के साथ आपने कभी उसको बेइज्जत किया, आपने पैसे को ही, आपने ही बोला सब कुछ उसको। ये भी तो हम बोलते हैं ना, पैसा चाहिए, नहीं चाहिए हमें तो पैसा, हम पैसे की वैल्यू नहीं करते, हमें तो रिश्ते चाहिए, रिश्ता ही चाहिए हमें। भाई रिश्ता चाहिए, पैसे के बिना रिश्ता है क्या? आज के टाइम में तो एक कहावत बिल्कुल सार्थक होती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। होता है कि नहीं होता? सही बात है। है कि नहीं है? बिल्कुल सही है है। कि नहीं है? बिल्कुल सही है मैडम। सही है ना? सही है, सही है। एकदम सही है। मेरा भाई भी नहीं सही है मैम, पहचानता जी, सही है। एक माँ के दो बेटे हैं, और एक के पास पैसा है दूसरे के पास नहीं है ना, तो वो रास्ते में मिल जाए ना तो कट के चलेगा। अभी पैसे को ही वैल्यू है मैम। हाँ तो वही तो बात है ना। तो फिर हम क्यों हाँ, नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं कर रहे? भाई रिश्ता भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बराबर है। सब कुछ चाहिए। अगर हमें रिश्ते सुधारने हैं तो सबसे पहले पैसा ही चाहिए। आज का समय ऐसा है, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि वाइफ अगर काम नहीं कर रही है ना, हाउस वाइफ है, तो हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो अच्छा अर्न कर रही है, पैसा कमा रही है, तो हस्बैंड भी उसके आगे पीछे है। जबकि ऐसा तो कुछ नहीं कि शादी हो तो भाई वही कमाए तभी घर चले, लेकिन नहीं, पैसा आ रहा है तो उसकी इज्जत भी चार गुनी है। अभी मतलब रिसेंटली की बात कर रही हूँ, 2-3 महीने पहले की, 10 साल हो गए शादी को, ना सास रिस्पेक्ट करती है ना पति। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई जो है उसकी वाइफ करती है नौकरी, वो 1 लाख रुपए सैलरी ले रही है, अच्छा है, तो सास उसके जूते तक पॉलिश करके देती है, वो आती है सब कुछ करके देती है। लेकिन ये छोटी बहू है, उसके लिए कुछ नहीं होता है, वो सारा दिन घर में पिसती है, बड़ी बहू को चाय बनानी नहीं आती है, छोटे वाली एक एक काम करती है, सब कुछ करवाना। सास बीमार हुई, 25 दिन उसने ऊपर ही पूरा उसका टॉयलेट तक भी साफ किया, फिर भी उसकी कोई कदर नहीं, सिर्फ कमाने वाले की कदर। रोती इतना रोई, मैंने उसको बोला एक काम कर, इतनी टैलेंटेड है, इतना कुछ तूने डिग्रियां ले रखी हैं, किस लिए ये, कुछ तो कर। तो उसने कहने से बोला, उसको ऑनलाइन जॉब मिल गई, वर्क फ्रॉम होम काम करती है, अभी 70,000 रुपए महीने की सैलरी है। अभी सास उसके भी जूते चमकाती है। तो फिर किसकी वैल्यू करे? 10 साल से जिस लेडी की कदर नहीं करी, आज वही बंदी उसको बोलती तू बैठ जा, तेरे लिए खाना मैं बनाती। तो कितना, मतलब क्या, पैसे को सलाम है ना। लेकिन इस पैसे के लिए हमने क्या बोला, हमें नहीं चाहिए पैसा, हम तो रिश्तों की वैल्यू करते हैं। भाई मैं तो सबकी वैल्यू करती हूँ, और रिश्तों में पैसा पहले आता है, क्योंकि ये अगर है मेरे पास तो मेरे रिश्ते बंदे बचे रहेंगे, नहीं तो रिश्तेदार भी कोई पहचानेगा नहीं, बोलेगा जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो पैसे की तौहीन करना बंद कीजिए, इसको फेंकना बंद कीजिए।
नीचे सब्जी ले रहे हो, आप जा आओ ना, 4 सीढ़ियां उतर जाओगे। अगर फ्लैट है तो भाई आपकी लिफ्ट होगी, चले जाओ। नहीं है तो अगर 2 फ्लोर जाना ही पड़ रहा है नीचे, तो एक्सरसाइज हो जाएगी ना। ये समझ के जाओ कि चलो ठीक है, मैं नीचे उतर रही हूँ, ऊपर चढ़ूंगी, मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। इस हिसाब से आप चलो उसके साथ। कॉइन कभी फेंकना नहीं है, कभी भी फेंकना नहीं है पैसे को, उसका रिस्पेक्ट करके चलिए। और एक विश बॉक्स बनाइए अपने पास, छोटा सा बॉक्स ले लीजिए, भले आप मिठाई का डब्बा ले लीजिए, 4 लड्डू का डब्बा आता है ना, 4 लड्डू का डब्बा आता है। सुविधा मैम, ये तो खैर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगा ना, जैसा आप चाहते हैं। मैं तो मेरे अकॉर्डिंग बता सकती हूँ कि टैरो कर लो तो आपको ऐप पे काम मिल जाएगा, बहुत सारी ऐप है आजकल, वहाँ काम मिल सकता है। लेकिन आपने क्या किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ले। आजकल तो बहुत सारी कंपनी देती हैं वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारी लेडीज कर रही हैं, आप ढूंढ सकते हैं मैम, जरूर मिलेगी, आप गूगल पे सर्च कीजिए। छोटा सा एक बॉक्स ले लीजिए, भले 4 लड्डू का मिठाई का डब्बा आता है ना, उसको लीजिए, रेड कलर का वेलवेट पेपर एक लेके आइए, अच्छे से उस बॉक्स के ऊपर और अंदर लगा दीजिए। ठीक है, एक नोट कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे ये देखो लाल नोट कितना प्यारा है, ये मेरी हर बुक में मिलेगा आपको। 20 रुपए के ऐसे नोट मेरे पास आते, मैं देती नहीं किसी को, मैं अपने पास रख लेती हूँ। लाल रंग, ऑरेंज कलर लक्ष्मी का कलर है ना, इसलिए मैं हमेशा रख लेती हूँ अपने पास। तो ये मेरे पास हमेशा मेरे फोन में पड़ा है, अभी देखो पीछे रखा हुआ था, मैंने ये निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये नोट हमेशा, और शायद जितनी मेरी किताबें हैं जो मैं पढ़ती हूँ या मेरे नोट्स हैं, सब के अंदर मैं डाल के रखती हूँ, कभी मिल जाए ना मैं सारे ले लेती हूँ। ये मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया एक 20 रुपए की पूरी कॉपी लाके, बोलो लो हमेशा इसके लिए, लाल नोट है, लाल नोट है। तो आपके पास अगर देखो ऐसा 20 रुपए का नोट मिल जाए या आपको 100 का नोट मिल जाए, जितना आप अपनी तरफ से निकाल सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, 5 का नोट अगर आपके पास है 5 का भी ले सकते हो। दालचीनी की एक स्टिक ले आइए, ठीक है, पूरी स्टिक बड़ी आती रोल वाली, ऐसे लंबी लकड़ी नहीं लेनी है, रोल वाली स्टिक लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो 10 का नोट ले रहे हो, 20 का ले रहे हो, 50 का ले रहे हो, 100 का ले रहे हो, वो आपकी मर्जी है। उस नोट को रात को जब आप सोने वाले बिल्कुल सारे काम से फ्री हो गए, 21 बार उस नोट को चूमिए और आई लव यू बोलिए। उसको प्यार करना है नोट को, और आई लव यू बोलना है, फिर प्यार करना है, चूमना है उसको, आई लव यू बोलना है। ऐसे करके 21 बार बोलेंगे और बोलिए कि हमेशा के लिए मेरे पास आप स्थापित हो जाइए, स्टेबल हो जाइए। और फिर उस नोट को आपको लेना है, मान लीजिए ये दालचीनी की स्टिक है, आपने ली है, और ऐसे करके रोल करना है उसके ऊपर, और ऐसे रोल करके लपेट देना है। कलावा लेना है आपको, लाल रंग का जो धागा रहता है, कलाई में बांधते हैं ना हम लोग, कलावा, कोई मोली बोलते हैं उसको, इसके ऊपर बांध देना है, और बांध के उस डब्बे के अंदर रख देना है। ठीक है, उस डब्बे के अंदर रख देना है आप लोगों को। और फिर उसके बाद उस डब्बे में आप डालिए 5 कमलगट्टा के बीज, ठीक है, 5 इलायची, 5 लौंग, ये सब चीजें रखिए। और रखने के बाद प्रे करिए, कोड़ियां भी डाल सकते हो आप उसमें, कोड़ी होती है ना, कोड़ियां आती है ना, वो भी डाल सकते हो, सफेद मिल जाए लाल मिल जाए, वो कोड़ियां भी आप उसमें 5-5 डाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप रोज उस वक्त एक को, बार और 5 एक 5 बार रिपीट करोगे? 5 5 एक बार रिपीट करोगे? कमल गट्टे और क्या? कमल गट्टे के 5 बीज, इलायची हरी वाली 5 बीज, 5 लेनी है, 5 लौंग ले लीजिए। ठीक है, और 5-5 वो कोड़ियां ले सकते हैं, सफेद या लाल कोड़ी जो भी मिल जाए आपको वो ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको डालना है। अब डालने के बाद रोज रात को आपको उस बॉक्स को खोलना है, रोज खोलना है, और दालचीनी के ऊपर लिपटे हुए उस नोट को आपने चूमना है, 21 बार आई लव यू बोलना है। 21 डे मिनिमम, और मैक्सिमम 58 डे। आप इसको करके देखिए, धीरे धीरे धन के रास्ते खुलने लगेंगे, धन के रास्ते खुलने लगेंगे। आपको नहीं पता चलेगा कब ब्लॉकेज हट गई, कब अगला पड़ाव आ गया, आपका काम बनने लग गया, सब चीजें जीवन में अच्छी होने लग गई। लेकिन करना है, करना है तो करना है। 58 कुछ बोला क्या? हाँ जी, मिनिमम 21,
और मैक्सिमम 58 58। और मैम वो जो नोट अपन इतनी बार राउंड करे थे, जो नोट अपन राउंड में करे थे, तो उसको रोज खोलना है? खोलना नहीं है, मैंने बोला पहले दिन तो आप चूम के आपने रख दिया, अगले दिन उस दालचीनी से ऐसे लीजिए और ऐसे निकाल के उसको चूम के आई लव यू बोलिए। अच्छा। तो बाद में खोलना नहीं है, दालचीनी के ऊपर रहने दीजिए। और वो 51 दिन होने के बाद में? 58 डेज के बाद उस बॉक्स को रख के अपने लॉकर में रख दीजिए, अच्छा। रख दीजिए। फिर जब आपको टाइम मिले तब तब आप उसको देखिए और आप उससे प्रे कीजिए कि आप मेरे यहाँ पे करोड़ों अरबों गुना होकर स्थापित हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, मेरी लाइफ में आप हमेशा बढ़ते जा रहे हो, हर दिन कई गुना बढ़ते जा रहे हो। कई गुना में, कई में आप अपना नंबर लगाइए, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, आपके काम के हिसाब से, ठीक है? इतना आप बोल सकते हो। किसी भी इंसान को पैसे देते हो, खान जब भी कोई चीज हम लेने जाते हैं पैसे देते हैं, करेंसी देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, लो ले लो, ऐसे नहीं देना है, ऐसे भी नहीं देना है, ये इस तरफ होना चाहिए हमेशा, ये नोट जो है ऐसे फोल्ड होना चाहिए आपकी तरफ। और जब आप उसको दे रहे हो ना, तब बोलो कि मैं आपको अपने जीवन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए खर्च कर रही हूँ। नो, खर्च नहीं कर रही हूँ, मैं अपने जीवन यापन के लिए आपको इन्वेस्ट कर रही हूँ और आप करोड़ों गुना होकर मेरे पास लौट रहे, क्योंकि ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। और खर्चा क्या होता है, खर्चा हुआ तो पैसे गए, इन्वेस्टमेंट हुआ तो पैसा आता है, लौट आता है ना। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसा लौटता है कि नहीं लौटता आपके पास? मान लीजिए एफडी करा दी, भले हमने 5,000 की कराई, अब वो पड़े रहे पैसे 5,000 आपके, 7.5 8 साल हो गए, दुगने होके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। और खाना पीना तो हमने रोज है, लेकिन उसके लिए कभी भी हम ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग खर्च कर रहे हैं। जब भी अपने लिए कुछ लेते हो आप, चाहे आप कपड़े लेते हो पहनने को, चाहे घर के कोई सामान लेते हो, चाहे आप अपने खाने पीने का सामान लेते हो, जब भी कहीं पैसे दे रहे हो, पैसे को अपनी तरफ फोल्ड करके ऐसे दो हमेशा, ये पर जो साइड है दूसरे की तरफ होनी चाहिए। और आप हमेशा मन में ये बोलिए कि मैं आपको अपने जीवन यापन के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, आप करोड़ों गुना होकर मेरी लाइफ में वापस आ रहे हो, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट लौटेगा लेकिन खर्चा नहीं लौटेगा। ठीक है, कई बार जाने अनजाने हम गलत वर्ड बोल देते हैं, इतना खर्चा कर दिया, इतना ये हो गया, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया तो कोई बात नहीं, वो आएगा। इस तरीके से आप पैसे के साथ अपना रिलेशन एक बनाइए, प्यार बढ़ाइए उसके साथ, तो ये पैसा आपको दुगना चौगुना होके मिलेगा। उसके बाद अपनी अफर्मेशंस पॉजिटिव रखिए कि मेरी लाइफ में पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरे बैंक बैलेंस डेली बढ़ता जा रहा है, हर दिन 5 गुना इनकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, मेरी इनकम की और 5 गुना इनकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, मैं जो भी काम कर रही हूँ, हर काम से मुझे हर तरफ से, हर दिशा से मेरे पास पैसा आ रहा है। लेकिन पॉजिटिव हम नहीं सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, चला गया, जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। ये भी तो सोच सकते हैं, आ रहा है, इतने टाइम से हमने यही सोचा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं को हटा दो, ये सोच लो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है क्या आपका कुछ उसमें? नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं आ रहा ना, वो नहीं की जगह आ रहा है बोल दोगे तो अच्छा हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब नहीं आ रहा बोल के कुछ भी नहीं आ रहा, तो आ रहा बोल लो, कुछ दिन नहीं भी आएगा तो भी काम चलेगा कि नहीं चलेगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो कम से कम माइंडसेट तो पॉजिटिव रखो अपना। आ रहा है, एक दिन में ये चीजें काम नहीं करती। मनी रेकी अगर आप हमसे करते हो, अगले पड़ाव में मेरे साथ चलते हो, आगे वाले सफर में मेरे साथ बढ़ते हो, तो ये नहीं है कि मनी रेकी कर लोगे तो पहले दिन से पैसा आएगा। आपका भाग्य है, हो सकता है कि मनी रेकी करते, जैसे दीर्घवी मैम की जॉब लगी, वैसे आपकी भी लग जाए, वैसे आपके जीवन में भी पैसा आ जाए। और बहुत लोगों का हुआ है काम, बहुत लोगों का काम हुआ है। यहाँ पे किरण मैडम मेरे साथ हैं अभी, किरण मैम, और कौन है हमारी क्लास में,
मैं हूँ मैम मैं। किरण मैम, आपको कैसा लगा मनी रेखी का कोर्स? अच्छा लगा, काफी मेरा थोड़ा चेंज भी है। फर्क आ रहा है? चेंज, हाँ चेंज आ रहा है थोड़ा, बिल्कुल। चेंज आ रहा है जबकि मैम इतना हर चीज परेशान थे अपने बच्चे के लिए, कहते मेरे को कुछ करना है। इन्होंने एंजल का कोर्स करना था, बट जब मनी रेखी हमारा आ गया तो इन्होंने बोला मैं पहले यही कर लेती हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज्यादा जरूरत है। काफी काफी चेंज आया, सब चीज में चेंज आया है मेरे में, मतलब जिंदगी में सभी में चेंज आया मेरे आगे के लिए। ये खुद मैम की बात थी, कल इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने बोला कि मैम मैम मेरे लाइफ में काफी चेंज आया है, जो मैं चाह रही थी ना उस दिशा में हम पॉजिटिव हो रहे हैं। क्योंकि ये मुझे कह रहे थे कि आप मेरे बेटे की या मेरी हीलिंग कर दो। मैंने इनको बोला कि मैंने कहा आप खुद करो, जितना मुझे आप हीलिंग का पे करोगे उतने में तो कोर्स करके आप जीवन भर के लिए ये चीज सीख लोगे और उनकी करोगे हीलिंग। यही बात बोली थी मैंने मैम। ये बोला था आपने। मैं चाहती तो इनसे मैं भी पैसा लेके इनकी हीलिंग कर देती, काम अपना खत्म कर लेती ना, मुझे क्या दिक्कत थी। ये बार बार मेरे पास आती, मेरा तो पैसा बन रहा था। लेकिन पैसे के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। प्योरिटी में हम लोग काम करते हैं, प्योर भाव से प्योर मन से हम काम करते हैं, तो इस तरीके की सोच रख के हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब हम दूसरों को साथ लेके चलते हैं ना, प्यार से सबका हम काम करते हैं, अपनापन समझ के करते हैं कि आज ये परेशानी में है, अगर मैं इनकी जगह होती तो मेरे साथ क्या होता, क्या मैं हर महीने या हर 10 दिन में इतना पैसा निकाल पाती। मेरी ये थॉट रहती है। मैं कभी किसी का मन दुखा के पैसा नहीं कमाना चाहती। मैं कहती हूँ अगर कोई दे मुझे तो हैप्पीनेस के साथ दे। हाँ जी पलक मैम। मुझे बोलना पड़ेगा, आई एक्सेप्ट, मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैम ने मेरे इतना बड़ा काम एक पैसे बिना लिए बिना काम किया है, और आज तक मेरे पास पैसे नहीं मांगा। वो तो मैं सोचती कि मैम मेरे पास जब भी आएगा मैं आपको थोड़े थोड़े करके दूंगी, लेकिन आज तक मैम ने मेरे पास 1 रुपया तक नहीं मांगा। आज ये मेरे प्रॉब्लम को 1 साल हो गया, लेकिन मैम ने कभी एक नहीं रुपया मांगा। दूसरे को हीलर्स होते बोलते पहले पहले डिपॉजिट करिए पैसे, बाद में तुम्हारा काम करूंगा। लेकिन मैम ने तो मेरा इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी, बिना पैसों के काम कर दिया था। ऐसा कोई नहीं करता है। तब से मेरे पे उनपे इतना भरोसा है। हैट्स ऑफ टू यू मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू। प्रॉब्लम थी डियर आपकी, और ऐसा नहीं है कि आपने रखा, आपने दिया, जैसे जैसे आया आपने दिया। तो ठीक है, देखो समय होता है, समय के साथ हम लड़ नहीं सकते ना। उस टाइम को तो हम कुछ नहीं कह सकते। उस समय तो क्या होता है, पैशन रखी, पैशन ही रखना पड़ता है। धीरे धीरे करके चीजें सब सही हुई हैं। इनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट टच वुड मैं तो बहुत खुश हूँ इनके लिए कि वो सारी प्रॉब्लम से ये निकल गए, और आज ये बहुत खुश हैं और हैप्पीली अपना लाइफ एंजॉय कर रही हैं। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। मरते दम तक इनके मन से दुआ निकलेगी, और वो जो एक इनकी ब्लेसिंग है ना, वो लाइफ टाइम मुझे बरकत देगी, मेरे 1 रुपए को करोड़ों में वो करेगी। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू। ठीक है, तो इसलिए कि दूसरों का करते हम जब चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर, तो ऐसा नहीं होता है कि ईश्वर आपके साथ अच्छा नहीं करे, अपने आप अच्छा होता है। ठीक है, अब एक मंत्र है जो आप लोगों को जाप करना है, लिख लीजिए। फाइंड डिवाइन काउंट, फाइंड डिवाइन काउंट फाइंड स्ट्रीम, डिवाइन, फाइंड डिवाइन FIND, फाइंड डिवाइन डिवाइन काउंट काउंट स्ट्रीम, स्ट्रीम। श्री। ठीक है, ये आप लोगों को फाइंड, एक बार फाइंड सुनिए मैम। FIND फाइंड, फाइंड डिवाइन काउंट, ये लिख दिया है ना मैम ने। फाइंड डिवाइन काउंट श्रीम, श्रीम। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दिया मैम ने। अब इसकी आपको देखो काम थोड़ा सा दे रही हूँ, क्योंकि ये काम इस बार इसलिए ज्यादा है, पिछली बार मैंने नहीं करवाया, पर इस बार आपका फर्स्ट लेवल का अटूनमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको कल तक 108 की 5 माला करनी है। 108 वाली माला होती है, वो 5 माला कल रात 8 बजे तक करनी है। ठीक है, और इसके अलावा जिनको बहुत ज्यादा मनी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ रही है,
छोटा सा मिट्टी का एक मटका मिल जाएगा कुम्हार के पास, आपको छोटा सा ले लीजिए, ठीक है। उसको जैसे करवे मिलते हैं ना, करवे, ऐसा छोटा सा गोल मटका आपको मिल जाएगा। और या अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर आप कांच का कोई बर्तन ले सकते हो, उसको लीजिए। अगर कलर किया हुआ रेड कलर का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद घर पे कलर भी कर सकते हैं। और कॉइन्स आपके पास होंगे, कॉइन्स उसमें भर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए, उसके आगे कुछ लगा दीजिएगा ताकि वो दूसरों को नहीं दिखे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, रख दीजिए उस बर्तन को, वो सामने नहीं होना चाहिए किसी के, उसके आगे कोई फोटो या कुछ भी आप लगा के रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपके पास मान लीजिए फ्लावर पॉट पड़ा है और उसके पीछे आपने रख दिया, ऐसे करके ये आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज को खत्म करेगा। और वो ओपोनोपोनो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मनी आपके पास नहीं आ रहा है तो गलतियां हमारी ही हैं कि हमने उसको कभी दुत्कारा है, हमने बोला कि हमें जरूरत नहीं है ज्यादा पैसे की, हाँ हम बहुत कमा लेंगे पैसा, हम तो पैसे को हाथ का मैल समझते हैं, ऐसी बातें हम आम ही बोलते हैं। लेकिन हम कितना बेइज्जत कर रहे हैं उस चीज को, हम लोग खुद अपने आप से पैसे को दूर कर रहे हैं। तो पैसा पॉजिटिव एनर्जी है, मेरी लाइफ में पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरी लाइफ में मनी फ्लो बढ़ता जा रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मैं नहा रही हूँ तो पैसा आ रहा है, नहा रही हो तो जो नल का पानी है, ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल इमेजिन कीजिए कि पैसा, करेंसी, डॉलर, यूरो, उसमें आप महसूस कीजिए आपके ऊपर गिरते जा रहे हैं आपके ओरा में, और वो एनर्जी को पॉजिटिव करते जा रहे हैं, आपकी लाइफ में पैसे के फ्लो को बढ़ाते जा रहे हैं। पैसा क्यों कम हुआ? पैसा कम हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने पैसे को बोला कि भाई हम तेरे बिना तो रह लेंगे लेकिन हमारी परिवार के बिना नहीं रह सकते। अब रिश्तेदार तो दूर गए, अपनी फैमिली के लिए आ जाते हैं, हम कहते हैं मुझे मेरा बच्चा जरूरी है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चा भी जरूरी है तो बच्चा भी कल को पैसे के बिना नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये चीजें जब हम करते हैं ना, गलतियां हम करते हैं, बिजनेस हम करते हैं, मान लो बिजनेस शुरू किया हमने, पैसा आया, हमने इधर उधर, जब ज्यादा आता है तो हम उड़ा देते हैं इधर उधर, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, ठीक है। लेकिन वो गलतियां किसकी है? अब हमारी। तो जब आप हो ओपोनोपोनो प्रेयर करते हो, तो जब आप बोलते हो ना आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, तो जब आपने बोला आई एम सॉरी यानी कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि आप मेरे जीवन में हो और हर दिन बढ़ते जा रहे हो। तो जब आपने अपनी गलती मान ली ना, तो ये अपने आप आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 520 और 741, ठीक है। ये दो संख्या और इसके साथ ही जो आपको मैंने बोली 1111, 194, और ये जो मंत्र मैंने आपको दिया है, ये सारी एक पूरा सर्किल बनाना और उस सर्किल के अंदर पांचों चीज को लिख लेना, आज ही लिख लेना। जिनके पास ग्रीन पेन अभी नहीं है वो लोग ब्लू पेन से लिख लेंगे, ठीक है। 808 नहीं, 520, 741 और 1111, 1111 एंड 194, ठीक है। ये चारों नंबर लिखने हैं और मंत्र जो आपको मैंने भी दिया, फाइंड डिवाइन काउंट श्रीम, ठीक है, यस। इनको लिख के उसके ऊपर गोला बना देना, और कोई भी पानी की बोतल कांच की हो तो अच्छी बात है, कांच का जग हो, कांच का ग्लास हो, वो उसके ऊपर भर के रखिए और ऊपर से ढक दीजिएगा ताकि कोई चीज नहीं गिर जाए। इस पानी को पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपना काम चाहते हैं अच्छा हो जाए, आपकी मनी ब्लॉकेज हट जाए, लाइफ में जो प्रॉब्लम मनी को लेकर आ रही है वो अब सारी खत्म हो जाए, ठीक है, डे बाय डे पैसा बढ़ता जाए। थैंक यू शैला। तो इस तरीके से जब आप पानी को पीना शुरू करेंगे और पानी जब आप उसके ऊपर रखेंगे ना, नंबर्स के ऊपर, तो पानी के अंदर 5 मिनट आपको देखना है, 5 मिनट। मैम वो पानी में क्या डालना है बताया आपने? क्या? वो कंफ्यूज हुई थी। पानी में क्या डालना बताया? पानी में कुछ नहीं डालना डियर, मैंने ये बोला एक पेपर के हाँ ऊपर ये नंबर लिख लीजिएगा और उनके चारों ओर एक गोला बना दीजिएगा।
तो वो हाँ, हाँ, सर्किल हाँ, और बन उसपे जाएगा, वो ग्लास सर्किल में ये सारा कुछ आ जाएगा। अब उस हाँ। सर्किल के ऊपर आपको रखना है। अगर कांच का बोतल है तो रखिए, कांच का जग रख सकते हैं, कांच का ग्लास रख सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो फिर जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट बोतल आती है ना, प्लास्टिक वाली, वो रख सकते हैं। बट कांच बेस्ट है, अगर कांच का कुछ भी आपके पास ऐसा है तो उसको यूज कीजिए। वो सेकंड नंबर पे आता है कि प्लास्टिक का फिर रख लीजिए, नहीं है तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब उस पानी के अंदर आपको 5 मिनट देखना है, और एक दोस्त बनाइए उसको पानी को, और उसके बाद यस विद ग्रीन पेन, उसके बाद उस पानी में देखकर आप बोलेंगे कि आप इन सारे नंबर्स की एनर्जी मेरी लाइफ में बढ़ा रहे हो, इनकी वजह से मेरी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में मनी फ्लो बढ़ता जा रहा है। और जब आप पानी पिएंगे वो वाला, तो तब आपके मन में भाव ये होने चाहिए कि मेरी लाइफ में पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरी लाइफ में पैसा बढ़ता जा रहा है, मैं मनी मैग्नेट बनता जा रहा हूँ, मैं मनी मैग्नेट बनता जा रहा हूँ, मैं मनी मैग्नेट बनता जा रहा हूँ। 3 टाइम आप ये सोच रहे हैं और वो पानी को पी रहे हैं। पानी उस पानी को पीते टाइम बोलना है कि मैं मनी मैग्नेट बनता जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में मनी फ्लो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके की अफर्मेशन आपको सोचनी है, माइंड के अंदर यही सोचना, और पीना है पानी आपको। अब ये पानी पीने से क्या होगा, हमारी बॉडी में भी 75% वाटर कंटेंट है। जब ये पानी आप पीते हो तो ये पानी आपकी बॉडी के पानी के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, और वो फिर पॉजिटिव काम करने लगता है। ये मैसेज आपकी बॉडी, आपकी एक एक सेल भी यूनिवर्स में देने लगती है। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो ये मैसेज यूनिवर्स में डालता है, और सबकॉन्शियस माइंड तक जब कोई चीज पहुंच जाती है तो वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, इनको वाटर अफर्मेशन बोलते हैं। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। वो पावर, वो शक्ति, वो जो एनर्जी है वो हर पर्सन के अंदर है, लेकिन यूज करने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जब आप इस चीज को यूज करेंगे, आप डेली बोलना शुरू करेंगे, तो आप देखिए 40 से 58 डेज, 40 से 58 दिन का टाइम, जिंदगी बदल जाएगी, चीजें पॉजिटिव होने लगेंगी। लाइफ के अंदर जो आपने सोचा था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, एकदम से नहीं बदलती हैं। पैशन रखना पड़ेगा। आज पानी में देख के क्या बोलना है? क्या? पानी में देख के क्या बोलना है? पानी में फिर देख से के बताओ ना। पानी में देख के यही कि आप उसको देख के पॉजिटिव अफर्मेशन तो देनी है ना, अच्छा। पॉजिटिव अफर्मेशन ही देनी है। आप जीवन में क्या चाह रहे हो, अगर वो कि इन नंबर की एनर्जी इस पानी में आपके अंदर आ रही है, ये पानी चार्ज हो रहा है, ठीक है, और आप अब उसकी वजह से मान लीजिए किसी को जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरी जॉब लग रही है पानी के अंदर। जब आपने 5 मिनट देख के उससे दोस्ती कर ली है ना, उसके बाद जो आपकी अफर्मेशन है वो बोली पॉजिटिव। पैसा चाहिए तो मेरी लाइफ में पैसा बढ़ता जा रहा है, मनी फ्लो बढ़ता जा रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। और उस पानी को प्रसाद की तरह पीना है। और जब अफर्मेशन दे के आप पियेंगे, पहले पानी को टेस्ट कर लेना, भले आप कितना भी मैं आपको बोल दूं, पानी टेस्ट कर लेना। और जब ये पानी चार्ज हो जाएगा उस नंबर के ऊपर रखने के बाद और आपकी अफर्मेशन के बाद, इस पानी का टेस्ट बदल जाएगा, इसका स्वाद चेंज हो जाएगा। और आपको डेली करना है ये, बोतल को, जग को खाली नहीं होने देना है। अगर कोई जॉब में है तो ऐसे पानी चार्ज करके अपने साथ लेके जा सकता है, नहीं तो ये स्लिप जो बनाई है ना, अपने पेपर के ऊपर लिखा है, उसको आप काट के, और जैसे ग्लास है, ग्लास के नीचे तल्ले में चिपका लीजिए। वो नंबर अंदर देखते चिपकाने, बाहर प्लेन पेपर, ये नंबर अंदर देखते हुए, बोतल में देखते हुए। और वो पानी की जो एनर्जी है ना, वो रेगुलर चार्ज होते रहेंगे उन नंबर से, और वही पानी आप पी जाइए। नीचे पेंदे में चिपकाएंगे या साइड में चिपका लीजिए, जैसे लेवल लगा दीदी हुआ। हाँ जी, इसमें अपन सेहत के लिए भी बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं, बट मनी रेकी जो हम लोग कर रहे हैं ना पानी में, वैसे आप सेहत के लिए बोल सकते हो,
पानी में रिलेशन के लिए बोल सकते हो, हर चीज के लिए बोल सकते हो। लेकिन अगर बात हम करें यहाँ पे मनी रेकी की, तो मनी रेकी जो है ये अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा आपके लाइफ में बढ़ाने के लिए, ठीक है। हेल्थ के लिए चाहे तो हेल्थ के लिए भी आप उनको कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर अफर्मेशन देकर बोल सकते हैं, उसके लिए भी हेलो नंबर मैम, चेंज हो जाते हैं। ये जो नंबर लिख के सर्कल करना था, ये व्हाइट पेपर पे ग्रीन कलर के पेन से ही करना हाँ है? जी, ग्रीन कलर के पेन से ही करने हैं जी। ओके। और अगर किसी को श्रीम ये मंत्र बड़ा लग रहा है ना, अगर किसी को मंत्र बड़ा लग रहा है, फाइंड डिवाइन काउंट श्रीम, वो ओनली श्रीम का उच्चारण कर सकते हैं, श्रीम 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 श्रीम, ठीक है। लेकिन ये करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इसके साथ स्विच वर्ड जुड़ा हुआ है, तो नंबर बहुत पावरफुल है ये, ठीक है जी। आपके बहुत अच्छे से काम आएगा और आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेके आएगा। सर विकास सर, ये आप ग्रुप में है ना, वहाँ पे मैं टेलीग्राम का लिंक डालूंगी अभी आपको, तो उस आप टेलीग्राम में डालिए फोटो, व्हाट्सएप पे मत डालिएगा, ठीक है। मैम स्ट्रीम ब्रीजिंग वाला मतलब माला फेर रहे हैं वो, डेली वो फेरे ना, वो करिए करिए वो डेली मतलब सुबह तो याद आता है, शाम को कम याद आती है। करिए मैडम, आप देख लीजिए, वो कर लीजिए। नहीं वो तो मैं आपने उस टाइम वो लिया था ना मैंने, तब से मैं कर रही हूँ। हाँ श्रीम वृद्धि तो अच्छा है मैम, वो तो मंत्र है ही अच्छा। वो आपको सर ने दिया ना, उनका वीडियो सुन के डालती हूँ हाँ बिल्कुल, सुन सकते हो उनका। यूट्यूब पे ये वीडियो, बिल्कुल जी। श्रीम वृद्धि की हाँ वीडियो मेरे हस्बैंड की आवाज में, हाँ, वो सर ने डाला ना वो, मतलब उसको रोज सुनते हैं। बिल्कुल हम वो उनके तो साथ सुन साथ सकते हैं मैम, वो साथ तो साथ बहुत पावरफुल मंत्र है। हाँ, साथ साथ बोलते भी जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ हाँ, थैंक मैम यू। ओके। कल का होमवर्क ये रहेगा, 51 टाइम्स हमको डॉलर साइन की प्रैक्टिस करनी है। 11 11 194 हमें 7 बार लिखना है, ठीक है। फिर श्रीम की 108 माला 5 बार ये दो करनी है। नंबर और ऐड हो गए ना, 520741। 741 वो करना है। और आपने बोला 51 हम आपको जीपे भी कर सकते हैं ना मैम, अगर कोई ऐसे गाय वाय नहीं है तो हम आपको जीप एनर्जी एक्सचेंज में 51 कर सकते हैं ना आपको। जो लोग नहीं कर सकते वो मुझे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं मांगती हूँ कि लोग फिर ये बोलते हैं कि फ्री क्लास है और मैडम पैसे ले रही हैं, तो मैं 11 रुपये बोलती हूँ तो लोगों को भारी लगता है। इसलिए ठीक है, मेरी तरफ से गाय को डाल दीजिए। गाय अगर आपकी नहीं है, वहां कुछ नहीं है, तो आप हमें डाल सकते हो, वो आपकी हाँ मर्जी, ठीक है। आपकी खुशी है। मेरी ओके। तरफ से कोई वो नहीं है, मैंने बोला आप ही डाल दीजिए। मैंने अच्छा फ्री मैम ओके। क्लास आपका भेजा नंबर तो डालिए इसलिए। मैम, गूगल पे नंबर। यही नंबर है मेरा। ओके मैम मैम। अच्छा, गाय इसके को लिए गुड़ भी कौन सा खिला नंबर सकते हैं बोलना क्या? पड़ेगा? हाँ जी। गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं क्या? हाँ गाय को कुछ भी खिलाइए मैडम, खिला। अच्छा ठीक। लेकिन ग्रीन जो होता है ना चारा, जो हम खिलाते हैं ना, तो प्रोस्पेरिटी के लिए हम देते हैं, अच्छा इसलिए ठीक है, बोला ठीक। मैंने। अच्छा ठीक। ठीक है, और किसी गौशाला में पैसा दान नहीं करके आना, ये भी देख समझ लीजिएगा। पैसा नहीं दोगे आप, अगर आपको देना तो गौशाला में वहां चारा मिल जाता है, आप उतने रुपए का चारा खरीदिए, वहां पे चारा गाय को अपने हाथ से डाल के आइए। और अगर गाय नहीं अच्छा मिल रही है तो फिर दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया ना, टॉफी ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, आप बच्चों के लिए फ्रूट ले लीजिए, आप बनाना ले लीजिए, बनाना बांट दीजिए। और जो कुछ भी नहीं है तो ठीक है, मेरे को भी कर सकते हैं, वो आपका मर्जी है। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। अब 5 मिनट का हम एक छोटा सा मेडिटेशन, अच्छा राहुल सर डाल दीजिए, मेडिटेशन करते हैं जी, उसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है जी। मैडम बस मैंने आप भी कुछ आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद। मैडम मैंने भी कुछ बात करनी थी। हाँ जी, एक सेकंड मैम, डॉलर सिंबल जिन्होंने नहीं लिए, मैं अभी ये कर रही हूँ मेरा वीडियो, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, आराम से ले लीजिए। मैडम मेरा तो बहुत पैसा फंसा पड़ा हुआ है, बहुत जगह। कौन बोल रहा है? मैं विमला, डॉक्टर विमला। ओके। हाँ तो विमला जी यूज कीजिए, आप जो चीजें बताई हैं उनको यूज कीजिए ना। कुछ स्पेशल है क्या? अभी मेरी तारीख भी है, 10 लाख रुपए वो है, और सहारा में तो मेरा करोड़ों रुपया फंसा पड़ा है। मैं हस्बैंड को वो नहीं, कोनो कोनो करना शुरू कर दीजिए। एक बार मुझे लिखवाना। मैं भूल जाती हूँ, अभी भी मैं लिख रही थी तो मैं भूल गई फिर। मैम वीडियो दोबारा देखिए,
वीडियो अवेलेबल होती है मैम हमेशा के लिए। स्लो कर लीजिए इसको, आराम से नोट्स बनाइए, लिखिए। ये ना, आपकी क्योंकि ये जो नॉलेज मैं यहाँ दे रही हूँ ये सारी चीजें मैं मेरी पेड क्लास में बताती हूँ, जो मैं यहाँ फ्री में भी आके आप लोगों को बताती हूँ। मेरी मैम कोशिश नॉर्थ ईस्ट में जगह ना हो तो कैसे करें? नॉर्थ ईस्ट में अगर जगह नहीं है रखने फिर के आप लिए, अपने मंदिर में रख दीजिए मैम। अच्छा वो कोई भी कोशिश दिशा हो। कोशिश ये कीजिए कि मिल जाए नॉर्थ ईस्ट में जगह तो वहीं रखिए, तो फिर ईस्ट का आप यूज कर सकते हैं। मंदिर कहाँ उस बनाया साइड दरवाजा ही है, दरवाजा है, वहां जगह नहीं है उस साइड नॉर्थ ईस्ट। तो बीच में सेंटर में रख सकते हैं, सेंटर में थोड़ा, आपने? दरवाजे के टाइम से थोड़ा सामने। दरवाजे के साइड में देख लीजिए, कुछ लगा के आगे फ्लावर पॉट रख दीजिए। ओके थैंक यू। हाँ, तो मंदिर में भी रख सकते हैं विकास सर आप। ठीक है, चलिए जी, आंखें बंद कर लीजिए एक बार, फटाफट से 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हरजीत मैम, सभी पे डॉलर सिंबल, प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस सिंबल सातों चक्र से कनेक्ट कर दीजिए, सिंबल बना दीजिए सब पे, इनका प्रोसेस चालू हो जाएगा। जिन लोगों का वीडियो ऑन है उन पे तो हो जाएगा, बाकी देख लीजिएगा। प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस का कहाँ पर है? वो डालूंगी मैं ग्रुप में। अच्छा। चलिए, आंखें बंद, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं, और गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हर सांस के साथ और गहरा, और डीप जा रहे हैं। इतने गहरे ध्यान में कि आपको आपके आसपास का कोई भी शोर, कोई भी साउंड डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप धीरे धीरे इस गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। इस गहरे ध्यान में आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो चुका है। मन भी शांत हो रहा है, पूरा शांत। चारों ओर एक सफेद प्रकाश को इमेजिन करें, एक ऐसा सफेद प्रकाश जो एक गोल सूरज की तरह है। अपने चारों ओर इमेजिन करें, और ये गोल प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है, और तेज, और तेज, और तेज प्रकाश। आपका शरीर इस प्रकाशमय हो रहा है। आपके शरीर में भी ये तेज प्रकाश, ये तेज रोशनी भरती जा रही है, और आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी आपके पैर के तलवों से बाहर निकलकर इस धरती के गर्भ में जा रही है। इस धरती के अंदर जलती हुई अग्नि में आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेज जा रहे हैं,
और अग्नि में जलकर भस्म हो रहे हैं। आप पॉजिटिव और पॉजिटिव होते जा रहे हैं। चारों ओर डिवाइन लाइट है। आप एक जगह पर एक आसन लगाकर, एक लाल रंग का मखमली आसन आपके पास उपस्थित है। उस आसन पर आप बैठ रहे हैं और आसमान से, यूनिवर्स से आपके ऊपर तेज सफेद प्रकाश की बारिश हो रही है। छोटी छोटी बूंदों में ये प्रकाश आपके ऊपर गिरता जा रहा है। ये सफेद प्रकाश धीरे धीरे अब गोल्डन कलर की बूंदों में परिवर्तित हो रहा है। आप एक डिवाइन लाइट में बैठे हैं, लाल रंग के मखमली आसन के ऊपर, और अब यूनिवर्स से इस पूरी प्रकाश की बारिश को इमेजिन कर रहे हैं। सफेद प्रकाश धीरे धीरे गोल्डन प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है और आपके ऊपर गोल्डन प्रकाश की वर्षा हो रही है। धीरे धीरे ये गोल्डन प्रकाश गोल्ड कॉइन में परिवर्तित हो रहा है। आपके ऊपर यूनिवर्स से गोल्ड कॉइन बरस रहे हैं। धीरे धीरे आपके चारों ओर ये कॉइन फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। देखिए इन गोल्ड कॉइन्स को। चारों ओर सुनहरी रंग के सोने के सिक्के आपके चारों ओर भरते जा रहे हैं और आप उस सोने के सिक्के के ढेर में दबते जा रहे हैं। चारों ओर सिक्कों का ढेर है। आपके चारों ओर सिक्कों का ढेर है और इस सिक्के के ढेर में आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं। ये सिक्के बढ़ते जा रहे हैं और तेज बारिश हो रही है गोल्डन सिक्कों की। आप इन सिक्कों के साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, जो अभी तक इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही है। कौन है ये जिनके आशीर्वाद से इतने सिक्के आपके ऊपर बरस रहे हैं और आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी खत्म होकर मनी एनर्जी बढ़ती जा रही है। यूनिवर्स की ओर ध्यान लेकर जाएं, थोड़ा ऊपर और ऊपर। उस डिवाइन एनर्जी के उस पूरे प्रकाश के गोले में माँ लक्ष्मी अपने हाथों से आपके ऊपर सिक्के बरसा रही हैं। माँ लक्ष्मी का वो स्वरूप चमकता हुआ तेज और दोनों हाथों से आपके ऊपर सिक्कों की वर्षा लगातार बढ़ती जा रही है। माँ लक्ष्मी खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा रही हैं। इन सारे सिक्कों को, इन सारी मनी एनर्जी को अपनी नाभि में सेव कर लीजिए। सारे सिक्के एक गोल्डन प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं और ये गोल्डन प्रकाश धीरे धीरे आपकी नाभि में समाहित हो रहा है। इन सारे सिक्कों की एनर्जी को अपनी नाभि में सेव कर लीजिए। ये सारे सिक्के एक प्रकाश के रूप में परिवर्तित होकर आपकी नाभि में हमेशा के लिए समाहित हो रहे हैं। माँ लक्ष्मी से हाथों से गिरते हुए सिक्के भी अब आपकी नाभि में कन्वर्ट हो रहे हैं एक प्रकाश के रूप में, और माँ लक्ष्मी के हाथों से सिक्कों का तेज प्रकाश सीधा आपकी नाभि में आकर सेव हो रहा है। प्रसन्नता और तेज का यह आशीर्वाद आप अपने में समाहित कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी का यह आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, ऐसा प्रे करते हुए माँ लक्ष्मी को नमन करें, इस यूनिवर्स को नमन करें। आपकी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही है। चारों ओर डिवाइन एनर्जी और इस सिक्कों की गोल्डन एनर्जी के साथ माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को अपने नाभि चक्र में हमेशा के लिए सेव करते हुए इस गहरे ध्यान से माँ लक्ष्मी को थैंक यू बोलते हुए आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अपने गहरे ध्यान से धीरे धीरे बाहर आना शुरू करें।
जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने शरीर को रिलैक्स के साथ इस गहरे ध्यान से बाहर आने दीजिए। आपका शरीर जब अच्छे से हिलने डुलने में समर्थ हो जाए, आपके हाथ पांव अपने आप हिलने लगे, तब आपको अपने शरीर को हिला डुला कर दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है और सबसे पहले उस एनर्जी को अपनी नाभि में सेव करना है और 3 बार लोक 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 बोलते हुए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद, उनकी एनर्जी को, उनके आशीर्वाद को हमेशा के लिए अपनी नाभि में सेव करना है। फिर दोबारा से हाथों को रब करना है और अपनी इस गर्माहट को आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर फहराते हुए माँ लक्ष्मी, इस यूनिवर्स और सारी दिव्य ऊर्जाओं को, दिव्य शक्तियों को नमन करते हुए आंखें खोलकर हाथों के दर्शन करने हैं। थैंक यू बोलना है मनी एनर्जी को, माँ लक्ष्मी को, भगवान विष्णु और सभी दिव्य शक्तियों को, सभी एंजल्स को, अपने माता पिता गुरुजनों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, मैम, ma'am. थैंक यू मैम, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू मैम, वेलकम। ग्रेट। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू मैम। थैंक यू मैम, लव यू टू। मेरा भी बहुत लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू मैम। थैंक यू। चलिए जी, हम कल के अब अटेनमेंट की तैयारी करते हैं। जो आपको होमवर्क दिया है उसके लिए आप लोग अपना पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो पानी का मैंने बोला है वो आज रात से ही कर लीजिए। बॉटल नहीं होगा तो आप लोगों के पास ग्लास तो होगा घर में कांच का, तो वो आप है बॉटल। मैम एक बात पूछनी थी, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं हाँ जी। अभी 1 जुलाई को और 10th के बाद आएंगे, तो कैसे करेंगे फिर आने के बाद? क्या चीज मैम? 1 जुलाई को जा रहे हो? ये जो प्रैक्टिस हाँ करनी है? हाँ, ये जो प्रैक्टिस करनी है, कल का तो अटेंडेंट लूंगी, लेकिन हाँ, उसके बाद हाँ आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, फिर मैम मेडिटेशन करना है जो कल हम करवाएंगे आपको, वो मेडिटेशन आपको डेली करना है। और अगर आउट अच्छा ऑफ स्टेशन भी आप जा रहे हो तो आप एक कांच का जो होता है ना बोतल, वो ले लीजिए, उसको अपने अच्छा, साथ रखिए। अगर होटल में रुकते हैं या किसी घर में रुकते हैं तो वहां पे नहीं भी घर आप, में रुकते हैं। तो वहां तो रख सकते हैं पानी, क्या दिक्कत है? नहीं है तो अपनी बोतल तो एक साथ लेके जाइए, उसके नीचे पेपर चिपका लीजिए, पतला सा पेपर अ- हो लिख के। अच्छा, टेप लगा दीजिएगा चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो बाकी सब में वो जो पूछेंगे, सब मेडिटेशन और पूछेंगे। लिखने का काम है वो तो कर सकते हो ना, पानी का नहीं, नहीं वो लिखने का काम तो कर सकते हो। मैम सब पूछेंगे, क्योंकि सब पूछेंगे कि तुम क्या कर रही हो, तो बता सकते हैं तो फिर, बोलो जैसे मैं राम नाम लिखते हैं ऐसे मैं ये लिख रही हूँ बस। क्योंकि राम राम भी समझिए ना, लिखती हूँ मैं। हाँ आप राम तो राम राम लिखती हूँ, नाम लिखते हो ना, तो बस। तो ये भी लिखूं तो कोई पूछे तो बता हाँ, सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं मैम, जितने लोग पूछते हैं उनको बताइए, क्यों नहीं। अच्छा, नहीं तो ये नंबर सोची तो कि भाई, नंबर तो आप बता सकते हैं ना मैम, सबको बता सकते हैं। अच्छा क्योंकि आपसे परमिशन लेनी जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं जी। और अगर कोई लोग आज नहीं आए हैं और कल के अटोनमेंट में आना चाहते हैं, वो लोग इस क्लास में आना चाहते हैं, उन लोगों को भी आप बताइए, लेकिन मॉर्निंग कम से कम 12 बजे से पहले पहले उनका फोटो टेलीग्राम में आ जाना चाहिए मेरे पास, अच्छा, ठीक है। वो तो हाँ, मतलब 21 डेज, अभी तो फिर आने के बाद भी कर सकते हैं क्या?
बिल्कुल कर सकते हैं मैम, आके आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। हाँ, आके कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि बाहर जाके ना सब लोग आते जाते रहते हैं तो थोड़ा मेरे को कोई बात लगता नहीं है मैम, मुश्किल होगा। आप आके कर सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा, मैम थैंक यू। फिर इस पर लिंक भी आएगा क्या, अगर हम नहीं रह पाए कल तो, अगर आप कल नहीं रह ट्रीटमेंट का? पाए तो कौन कह रहा है ये, मुझे हाँ, मैं पता नहीं। निर्मला तापड़िया तापड़िया। हाँ तो आप तो मैम मैंने बोल दिया ना, आप तो कर लेना ना कल मेडिटेशन, आपका अटेनमेंट हो जाएगा। फोटो डाल दीजिए मुझे हाँ, टेलीग्राम में, अटेनमेंट तो हम पहले ही करते हैं, शाम के टाइम मेडिटेशन रहेगा। लेकिन सब लोग उसमें ऐसा नहीं कि एब्सेंट हो जाएं, सब नहीं लोग नहीं, आएंगे। नहीं है। मैडम के लिए फिर हम थोड़ा अलग प्रोसेस करते हैं, जो लोग कल नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक आध के लिए चलता है, लेकिन सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग नहीं क्लास नहीं, में आए, आएंगे जो कल। सामान डाल रही हूँ मैं वो सामान आप वहां मैम रखिए, उससे मैम प्रैक्टिस कीजिए। मैम ये कल हम ये सामान लेके बैठे हैं या ऐसे ही बैठ जाएं, क्योंकि हमारा पहले वाला पढ़ है ना अभी। आपने तो किया ना मनी रेकी, आप तो नहीं भी लेके बैठेंगे तो चलेगा। आपने तो हाँ वही पूछ कोर्स कर रखा है ग्रैंड मास्टर का, तो आपको हाँ जरूरत वही तो नहीं है। पूछे ना, नहीं ले मतलब ऐसे बैठ नहीं जाए ना। नहीं, जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग ठीक ऐसे बैठ ठीक, सकते ओके ओके, थैंक यू। मैम फिर फोटो देनी है हमारी या नहीं? हैं। आप भी तो कर चुके ना मनी रेकी, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये तो आप इसीलिए लोगों को नहीं पूछा। देनी है, आप लोगों को नहीं देनी है। श्रुति मैम है, फोटो भी आपके। मैम है, हाँ किरण मैम है। आप लोग तो मनी ओके रेकी ऑलरेडी कर चुके हो ना ग्रैंड मास्टर लेवल। जी जी। हाँ, आप फोटो भी लोग आपके मैम पास है। हमारी फोटो नहीं तो है, है ना? आप लोग सिर्फ आके शाम को मेडिटेशन कीजिए बस। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक अच्छा, यू। मेरी अभी भी आप मैम फोटो हम है। लोग को देना पड़ेगा क्या? आपका तो है राहुल सर मेरे पास, ठीक मेरा है भी मैम। है ना? लोगों का है वो। हाँ, वो बस एक बार इतना मुझे ग्रुप में लिख दे मनी रेकी वाले में कि हमारा फोटो टेलीग्राम पे है, या टेलीग्राम वाले ग्रुप में लिख दें कि हमारा फोटो इस ग्रुप में है, तो मैं वहां से ले लूंगी, अपना नाम साथ में लिख देंगे। ओके, अच्छा अच्छा, आप सिंबल दे रहे हैं क्या अबंडेंस का, उसका प्रॉस्पेरिटी का? मैं व्हाट्सएप पे डालूंगी अभी, और मनी रेकी वाले ग्रुप में डालूंगी। जो लोग मनी रेकी वाले ग्रुप में नहीं है वो लोग मुझे पर्सनल पे हेलो लिख दें। नंबर मैंने बोल दिया है, लिख दिया है, 9950190600। ठीक है, एक ठीक। बार रिपीट करें, डबल 9950। नाइन हाँ, डबल नाइन फाइव फाइव जीरो जीरो हाँ, 190 190600। 600। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे हेलो लिख दीजिए। वो मैसेज मैं आपको मनी रेकी वाला डाल देती हूँ वहाँ पे, उसमें ग्रुप का है लिंक, उस ग्रुप से आ जाइए, अभी ज्वाइन हो जाइए। तो मैं वहाँ पे सारे सिंबल डालूंगी, मैं रिपीट नहीं करूंगी, आधा घंटा रुक के डालूंगी, इसलिए आधे घंटे के अंदर अंदर ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही मैं आप लोगों को लिंक डालती हूँ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, उसके बाद फिर सिंबल में ऐसा बार बार रिपीट करते तो सब लोग दुखी हो जाते हैं। ठीक लिख के किया तो चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा, कर सकते हैं। है, थैंक यू मैम। ठीक है जी। मैडम और मेरे लिए आगे तो कौन जाना चाहता है हमारे मनी रेकी के उसमें, तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि अभी कुछ ऑफर है, 500 रुपीज का ऑफ हम दे रहे हैं। जो लोग हमारे साथ अगले सफर में बढ़ेंगे उनके लिए। मेन फीस क्या है वो आप मेरे से वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा हमने मनी ब्लॉकेज हटाने के लिए स्पेशल कुछ चीजें ऐड करी हैं, जो लोग लास्ट कर चुके हैं उसमें वो नहीं था। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी न्यू ऐड करी हैं जिससे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो ब्लॉकेज हट ही नहीं रही हैं, तो उनका भी क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट भी हम इस बार के क्लास में लेकर आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा नहीं कि सिलेबस कम था, हमारा बहुत अच्छा था, और इन लोगों ने किया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया। बट आगे आगे हम लोग थोड़ा सिलेबस जो है ऐड, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं हम। इस बार भी हमने इसमें ऑन कुछ ना कुछ ऐड किया है, कुछ अच्छी चीजें ऐड करी हैं, ताकि सब लोगों को उससे और अच्छा फायदा हो सके। बट अभी की 2 दिन की क्लास है, जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो लोग मुझसे बात कर लें। इन लोगों के लिए जो अटेनमेंट ले रहे हैं या मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए 500 रुपीज का ऑफ है, वो कभी भी मेरे आगे से की बात कर सकते हैं। ठीक है, टोटल फीस क्या है वो मैं आपको वहाँ ग्रुप में बताऊंगी। ठीक है, वहां मैं आपको मैसेज डाल देती हूँ। वो क्लास कब तक होगी शुरू? वो क्लास कब तक होगी मैम? वो क्लास शुरू हमारी 10 जुलाई तक, 10 जुलाई से होगी क्या? 10 जुलाई से करने का है हमारा। हेलो, हाँ, 10 जुलाई से स्टार्ट करने का है मैम हमारा।
और एक कितने दो दिन दिन आगे का कर है सकते मैम हैं। क्लास? कितने दिन का है क्लास? क्लास मैम 7 से 10 दिन का। अच्छा। अब अगर कोई चीज ऐसी, और प्रैक्टिकल भी होता है तो प्रैक्टिकल भी वहां हम सीखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में टाइम लग जाता है, तो ये 10 से 15 दिन जा सकता है, क्योंकि 5 दिन आपका ये मान के चलिए अभी भी मनी रेकी के जो लोग हैं सब प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे, और उनका कोर्स खत्म हुए टाइम हो गया, ऐसी बात नहीं है, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर लेवल में भी कैसे क्या करना है, ठीक है, वहां पे आपको दूसरों को अटेनमेंट कैसे देना है, ये सारा प्रोसेस भी सिखाया जाता है, पूरी प्रैक्टिस भी वहाँ कराई जाती है। हम लोग ग्रुप बना देते हैं और अपने आप लोग प्रैक्टिस भी करते हो। कोई चीज की प्रॉब्लम रहती है तो क्लास 1-2 दोबारा भी लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं आया और हम लोग छोड़ के चले जाए, ये भी नहीं, प्रैक्टिस तो हम पूरी करवाते हैं, ठीक है। मैडम मेरे लिए भी कुछ करिए ना प्लीज, डॉक्टर विमला। मैडम आपको सीखना पड़ेगा, आप ना ग्रुप में भी अपना नंबर मत डाला करो बार बार, आप ग्रुप ज्वाइन करे हुए हो ना, बस, हाँ हाँ तो वहां पे लिंक आता है, बार बार नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ऐड हो सकते हो क्लास के अंदर। आप कहते हो कि मेरे को ऐड कर लो, मैं किसी को ऐड करने का ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, लिंक सबके लिए आता है, आप लोग आराम से आके वहां पे क्लास ले सकते हो। मैडम, जो अब आएगा तो 2 बार में पैसे कर सकते हैं उसके, जो आप चार्ज ये रेकी इसके लिए मैडम सिखाएंगे? आप बात कर लीजिए एक बार पर्सनल पे आके, पैसों के लिए अगर परेशानी आप नहीं कर सकते तो उसके लिए अल्टरनेट निकल सकता है, इसलिए पैसों का सोच के ये मत सोचिएगा कि मुझे क्लास नहीं करनी है। पैसों की सोचना प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मुझसे पर्सनल में बात कर लीजिए, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट निकालेंगे। मैं हर कल किसी करती की हूँ। जिंदगी में प्रॉब्लम होती है मैम, सबके साथ है, आप वहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। दिन में आप बात कर लीजिए, 10 से 12 का टाइम होता है मेरा, 10 से 12 के बीच में मैं कॉल ले लेती हूँ, वो आई टाइम लव मैं यू। फ्री रखती हूँ कॉल लेने के लिए सारा। और अदरवाइज मैं कॉल नहीं भी ले पाती हूँ तो समझ लीजिएगा मैं कहीं बिजी हूँ, तो मैं कर लूंगी फिर आपको, ठीक है मैडम। ठीक है। थैंक अच्छा, यू। तो चलिए, क्लास अच्छा लगा सबको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, अच्छा मैम, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। राहुल सर बहुत वो, इन्होंने वेट किया है सर ने कि मनी रेकी जल्दी लेके आइए। सर कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा लगा मैम। क्योंकि सर ने बोली, सर मेरे पास आए थे मनी रेकी की क्लास के लिए, बट इन्होंने ज्वाइन कर लिया एंजल रेकी। कोई बात नहीं सर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। हा, हालांकि मैंने 5 साल पहले मनी रेकी और अष्टलक्ष्मी रेकी किया था, पर वो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुई है और फर्दर कोई गाइडेंस भी नहीं मिला है, तो मैं आगे भी गाइडेंस लेना चाहता हूँ। थैंक यू मैम। अष्टलक्ष्मी रेकी इसमें फ्री है सर हमारा, हम लोग इसमें मनी रेकी के साथ फ्री देते हैं, और एक पूजा मैं ऐसी करवाती हूँ, ठीक है, वो गुरुओं का आशीर्वाद है, वो मेरे गुरु की दी हुई पूजा है, और वो ऐसी पूजा है कि जिसने वो कर ली तो उसके घर में उसी दिन से दिवाली जैसा माहौल है। जिसने भी की है ना, कैसी भी प्रॉब्लम, चाहे आपके घर की वास्तु की वजह से क्यों ना, वो भी ठीक होगी। बहुत ही अच्छी पूजा है वो। तो यहाँ है नहीं शायद आज हमारी क्लास का कोई बच्चा ऐसा मनी रेखी वाला जिन्होंने पूजा की है। रुचि मैम आपने की थी? नहीं की, रुचि मैम ने नहीं की है ना। नहीं, मैंने नहीं की थी मैम। आज उनमें से कोई भी नहीं है हमारे जिन्होंने पूजा की थी। नहीं तो वो पूजा बहुत अच्छी है, माँ लक्ष्मी की पूजा है, और बहुत ही मतलब इतना, मैंने तो देखा कि जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सर, पैसे अटके हुए थे, जमीन अटकी हुई थी, पैसा उसका नहीं मिल रहा था, ब्लॉकेज बहुत आ रही थी, मकान नहीं बिक रहा था, दुकान का पैसा अटका, वो सबके प्रॉब्लम ठीक हो गए। उसके लिए तो जरूर बता सकते हैं, रुचि मैम बता सकते हैं क्यों मैम प्रॉब्लम ठीक हुई लोगों की, श्रुति मैम बता सकते हैं, जिन्होंने आपकी क्लास में पूजा की थी, रुचि मैम। हाँ, काफी सारों का अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट था, और वो पूजा देखने में ही बहुत मन को शांति लग रही थी, जिन्होंने फोटो डाले थे, वो तो फोटो देख के मन को बहुत शांति लग रही थी। जी, थैंक यू रुचि मैम। चलिए जी, क्लास हम खत्म करते हैं अभी, ठीक है, मिलते हैं कल। दीदी सेहत के लिए, दीदी सेहत गए, अरे यस तेरी, मोना, ओके डियर, बाय। हाँ जी बताइए क्या क्वेश्चन है? हाँ दीदी सेहत के लिए कोई नंबर बता सकते हैं आप? सेहत में क्या प्रॉब्लम है जी? थोड़ा मोटापा भी है
और मेरे मिस्टर को भी पैरालिसिस है ओके, पैरालिसिस है, जरूर नहीं। और मेरे को मोटापा ज्यादा है। मैं मोटापा, देखिए उसमें बहुत सारी चीजें होती है, नंबर्स मैं बता दूंगी आपको मोटापे के लिए। साथ में थोड़ा बहुत जो है वर्कआउट है, डाइट है, इनको भी फॉलो कीजिए। नंबर्स में आपको डाल दूंगी, जो आप पानी रख के पी रहे हो ना, वैसा आप हाँ। शुरू कर दीजिए, चैंट करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, वो मैं तो नंबर डाल देंगे क्या आप? हाँ जी, वो मैं आपको बता दूंगी ना। ठीक है जी, चलेगा, चलेगा। चलिए, ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।